साथियों नमस्कार, जय श्री राधे कृष्ण। एक प्रेमी ही परमात्मा की भक्ति कर सकता है और प्राप्ति, क्योंकि इतिहास साक्षी है, जिस किसी भी भक्त ने परमात्मा की प्राप्ति की है, उसने प्रभु से अपार प्रेम किया है, या यूं कहें भक्ति के क्षेत्र में उसी को प्रवेश मिलता है जिसने पहले प्रेम के क्षेत्र में प्रवेश किया हो। इसके लिए किसी जाति, क्षेत्र, मजहब, पंथ, संप्रदाय और किसी भी प्रकार की उपलब्धि, योग्यता अथवा संपन्नता की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि प्रेम के क्षेत्र में ज्ञान की भी प्रधानता नहीं है। ज्ञान की भूमिका मात्र इतनी है कि जहाँ से प्रेम का क्षेत्र प्रारंभ होता है या भक्ति का क्षेत्र प्रारंभ होता है, श्रद्धालुओं या भक्तों को उस सीमा तक पहुँचाना रहता है। उसके बाद ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद तो प्रेम के सहारे ही भक्तजन परमात्मा की भक्ति की यात्रा या सफर तय करते हैं। प्रेम से तात्पर्य ईष्ट के प्रति शुद्ध या पवित्र भावना से याद करना है। ईष्ट के प्रति जो अपार श्रद्धा व विश्वास होता है, उसे ही प्रेम कहते हैं। उसी भक्त की भक्ति सार्थक और सफल हो पाई है जिसने प्रभु से अपार या अनंत प्रेम किया है, जिसने भी अपने आंसुओं से प्रेम के पौधे को सिंचा है। यह प्रेम की प्रमुख विशेषता है। जो परमात्मा के प्रेमी होते हैं, उसकी आंखें हमेशा नम होती हैं। जिस भी भक्तों ने प्रभु से अपार प्रेम किया, उसने ही प्रभु को पाया है। यह शास्त्रों में उल्लेख है। भक्तों के प्रेम और भक्ति की परीक्षा इतनी सहज, आसान नहीं है। आग के दरिया से होकर गुजरना रहता है, कांटों पर चलना पड़ता है, कई यातनाएं सहनी पड़ती है, अपमान रूपी जहर पीना पड़ता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। इन सभी दुख, तकलीफ, विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए, किसी भी चीज की परवाह न करते हुए भक्त परमात्मा की ओर आगे बढ़ते रहता है। और जिसने संसार के दुख तकलीफ की परवाह की, समझो वह परमात्मा की भक्ति में असफल हो गया, या यूं कहें वह परमात्मा का सच्चा प्रेमी नहीं है। कई संतों के सेवकों के मुंह जबानी सुनने में आता है कि जो परमात्मा के प्रेमी होते हैं, एकांत में दरवाजा बंद कर परमात्मा के विरह में, परमात्मा की याद में रोते रहते हैं, अश्रुधारा प्रवाहित करते रहते हैं। और यह सिलसिला कई दिनों तक, कई महीने, वर्षों तक चलता है। परमपिता परमात्मा के विरह में भक्तजन सिसक सिसक कर अकेले में संसार के संज्ञान के बिना या जाने बिना परमात्मा की भक्ति के पौधे को अपने आंसुओं से, प्रेम से सींचकर परमात्मा की याद में भूखे प्यासे रहकर, अपनी काया को कमजोर या दुबला कर, यही हाथ जोड़कर शब्द बोलते रहते हैं, ठाकुर आपके इस अज्ञानी सेवक से कोई भूल हुई है क्या, जिसके कारण ही तो आप मुंह मोड़ रखे हो। जरूर कोई गलती हुई होगी, जब तो आप नहीं आ रहे इस अबोध अज्ञानी से मिलने। कब आओगे ठाकुर, यह आंखें तुम्हारे दर्शन के लिए तरस रही है, आपके दर्शन की प्यासी है। ये आंखें एकदम तकट की लगाए चातक जैसे आपकी ओर ही निहार रही है। इन आंखों को कब तृप्त करोगे प्रभु जी। आदि आदि शब्द आंखों से आश्रुधारा बहाते हुए, बिलखते हुए, सिसकते हुए परमात्मा की याद में तल्लीन रहते हैं। तब कहीं जाकर परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है। संतों के करीब रहने वाले सेवकगण कहते हैं कि कई बार तो संत या भक्तजन बिस्तर में सोए रहते हैं, लेकिन बिस्तर के अंदर से परमात्मा के विरह में रोते रहते हैं। हमें लगता है कि संत जी सो रहे हैं, लेकिन वह प्रभु की याद में, प्रभु के प्रेम में खोकर अश्रुधारा प्रवाहित करते रहते हैं। भजन में, जाप में, ध्यान में, आंखें बंद करके हृदय के अंदर ही अंदर अपने को परमात्मा की याद में तड़पाते रहते हैं। भक्त और भगवान के प्रेम की बातें गोपनीय ही रहती है, संसार को आभास होने नहीं देते। तब जाकर कहीं परमात्मा की असीम कृपा होती है और परमात्मा का अनुभव, आत्मदर्शन और दर्शन होते हैं। इसलिए साथियों, परमात्मा की प्राप्ति में प्रेम की ही प्रधानता है। प्रेम की भाषा ही परमात्मा को समझ में आती है, दूसरी भाषा वह नहीं जानते। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि संसार में रहते हुए जो भी सांसारिक जीव हमारे संपर्क में आए, उसके प्रति भी प्रेम भाव रखें, क्योंकि परमात्मा भक्तों की यह बात भी गौर करते हैं कि मुझसे जो प्रेम करने वाला मेरे बनाए हुए संसार से प्रेम करता है कि नहीं। परमात्मा की भक्ति में बहुत बारीकियां है साथियों, और कई विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है।
तब जाकर भक्तों की भक्ति सार्थक होती है। आप सभी श्रद्धालुओं को भी परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो, इसी शुभ आशा और मंगल कामना के साथ जय श्री राधे कृष्ण। साथियों,